जय श्री जगन्नाथ। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बाकी मूर्तियों से अलग क्यों है? उनके हाथ छोटे क्यों हैं? उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति में हाथ पैर क्यों नहीं है? ये कोई संयोग नहीं है, ये है एक अद्भुत, रहस्यमयी और पौराणिक कथा। आज हम आपको सुनाएंगे वो कहानी जो आपको सीधे नीलांचल पर्वत और जगन्नाथपुरी के इतिहास में ले जाएगी। बहुत समय पहले की बात है, जब न तो पुरी एक तीर्थ था, न ही वहाँ विशाल मंदिर थे, लेकिन समुद्र किनारे बसे इस स्थान को धरती का वैकुंठ कहा जाता था। उसी समय मालवा के राजा इंद्रदुम्न को एक स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, राजा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक दिव्य मूर्ति छिपी है, नील माधव के रूप में। उसे खोजो और मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनवाओ। राजा ने तुरंत अपने ब्राह्मण सेवक विद्यापति को मूर्ति खोजने भेजा। विद्यापति को ये पता चला कि एक सबर जनजाति का मुखिया विश्ववसु चुपचाप नीलमाधव की पूजा करता है। अब आगे जो हुआ वो चतुराई से भरी एक कहानी है। विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी से विवाह कर लिया। फिर पत्नी के जरिए उस गुफा का रास्ता पता चला और एक दिन विद्यापति ने नीलमाधव की मूर्ति चुरा ली और राजा को सौंप दी। विश्ववसु का दिल टूट गया। अपने आराध्य को खोकर वह व्याकुल हो गया और जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आए, भगवान नीलमाधव अदृश्य हो गए। परंतु उन्होंने राजा इंद्रदुम्न से एक वादा किया, जब तुम मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनवाओगे तब मैं लौट आऊँगा। राजा ने तुरंत भव्य मंदिर निर्माण शुरू करवाया, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरे लिए मूर्ति उस विशेष लकड़ी से बननी चाहिए जो द्वारका से बहकर आ रही है और पुरी के तट पर समुद्र किनारे मिल जाएगी। राजा के लोग वह लकड़ी ढूंढने तो चले गए, लेकिन वह इतनी भारी थी कि कई हाथों के बल से भी उठ नहीं रही थी। तभी राजा को याद आया, भगवान नीलमाधव तो विश्ववसु के भक्त थे, शायद वह इस लकड़ी को उठा पाए। फिर सबके आश्चर्य के बीच विश्ववसु ने वह भारी लकड़ी अकेले ही उठाई और मंदिर तक ले आया। यह कोई सामान्य लकड़ी नहीं थी, यह थी स्वयं भगवान की इच्छा से बहकर आई दिव्य काष्ठ। अब समय आया मूर्तियां बनाने का। राजा ने सबसे कुशल कारीगर बुलवाए, लेकिन किसी की भी आरी उस लकड़ी में लगती ही नहीं थी। तभी एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने कहा, मैं इन मूर्तियों को गढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। 21 दिन तक मैं अकेला रहूँगा और कोई भी मेरे कमरे में झांक नहीं सकेगा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। 21 दिन बीते, छैनी हथौड़ी की आवाज़ें आती रही, लेकिन एक दिन आवाज़ें आनी बंद हो गई। राजा की रानी गुंडीचा घबरा गई। उन्हें लगा कहीं वृद्ध कारीगर मर तो नहीं गए। राजा ने चेतावनी भूलकर दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जब दरवाज़ा खोला गया तो न तो बूढ़ा वहाँ था और न ही मूर्तियाँ पूरी थी। 3 अधूरी मूर्तियाँ वहाँ पड़ी थी। भगवान जगन्नाथ जिनके छोटे हाथ थे, बलभद्र जिनकी टांगें नहीं थी और सुभद्रा जिनके हाथ पांव बने ही नहीं थे। राजा इंद्रदुम्न ने इसी भगवान की इच्छा माना और इन्हीं स्वरूपों को मंदिर में स्थापित कर दिया। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इसी रूप में विराजमान हैं। अब बात करें मंदिर के इतिहास की। इस मंदिर का सबसे पहला जिक्र महाभारत के वन पर्व में मिलता है। माना जाता है कि सबसे पहले भगवान को सबर आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में पूजा था।
वर्तमान में जो मंदिर है उसका निर्माण 7वीं सदी में हुआ। इतिहास में यह मंदिर 3 बार ध्वस्त हुआ। अंतिम बार 1174 ईस्वी में उड़ीसा के राजा अनंग भीमदेव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। आज इस मंदिर के चारों ओर लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर भी स्थापित हैं। पुरी को श्री क्षेत्र, नीलांचल और पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। कहते हैं बद्रीनाथ में भगवान स्नान करते हैं, द्वारका में वस्त्र धारण करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम। पुरी का यह पावन धाम न सिर्फ एक तीर्थ है बल्कि भक्ति, विश्वास और भगवान के अद्भुत रूप की वो पहचान है जिसे दुनिया भर से श्रद्धालु हर साल देखने आते हैं। यह मंदिर हमें सिखाता है कि भगवान रूप नहीं, भक्ति देखते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो यह वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।